नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कल संसद भवन में सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया, जहां पर भारी सुरक्षा चूक देखने के लिए मिली, जहां पर दो इंट्रूडर्स जो है वो अचानक से जो है संसद भवन के अंदर, जो लोकसभा के अंदर वो घुस गए। वहां पर उन्होंने हर जगह जो है धुआं धुआं कर दिया और बाहर भी नारे लगाए गए, प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ ऊपा के तहत कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऊपा के तहत जो है ये कार्रवाई जो है की जा रही है। और इसी के साथ अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस पूरे मामले में जांच करेगी। वही आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नीलम नाम की जो आप कह सकते हैं महिला थी, जो कि बाहर पार्लियामेंट के, जो संसद के बाहर लगातार, अगर आप कहेंगे कि जो है नारेबाजी कर रही थी, उनके हाथ में भी इसी तरीके से जो कैनिस्टर था देखने के लिए मिला था। उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि वो बीजेपी के खिलाफ और किसान आंदोलन में कांग्रेस के समर्थन में बातें कहती नजर आ रही थी, नारे लगाती नजर आ रही थी, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। यही नहीं, अब किसान आप कह सकते हैं आंदोलन से जुड़े एक गुट ने साफ तौर पर उसका समर्थन कर दिया है और वो कह रही है कि अगर सरकार उसे जो है पुलिस अगर उसे रिहा नहीं करती है तो उनके खिलाफ जो है मोर्चा किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा SHKM ने साफ तौर पर कहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर नीलम को नहीं छोड़ा जाएगा तो। इसी के साथ आपको बता दें कि आज जिस तरीके से संसद भवन में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है, सुरक्षा में तैनात 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सस्पेंड कर दिया गया है। और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच करने के आदेश भी गृह मंत्रालय द्वारा दे दिए गए हैं। तो अभी आप देखेंगे तो बैक टू बैक कई सारे एक्शन जो है संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में जो है ली जा रही है। और क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ जो है कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है, नीलम को लेकर क्या कुछ कहना है, विस्तार से समझिए। संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए 6 लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम ऊपा के तहत आरोप लगाए गए हैं। युवक अपने जूते में कुछ स्प्रे छिपाकर लाए थे, स्प्रे करते सदन में पीला धुआं फैलाने लगे। सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की थी। 6 आरोपियों में सागर शर्मा और डी मनोरंजन शामिल है, जिन्होंने लोकसभा के अंदर पीले धुएं वाले कैन का इस्तेमाल किया था। वहीं नीलम देवी और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर लाल और पीले रंग के कैन से धुआं उड़ाए थे। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी ललित झा और विक्की शर्मा है। दोनों गुड़गांव के रहने वाले हैं। ललित झा ने कथित तौर पर एक वीडियो शूट किया था जिसमें अन्य आरोपी धुएं के कैन छिपा रहे थे और ये शख्स अन्य सभी के सेलफोन लेकर भाग गया। विक्की शर्मा ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों को शरण दी थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम से सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। हालांकि इनका क्या मकसद था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले और योजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। लगभग 9 महीने पहले एक और बैठक हुई जब आरोपियों ने पूरे हमले की योजना जो है तैयार की। अब ऊपा कानून जो है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA को आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए लगाया जाता है। UAPA की धारा 15 आतंकी गतिविधि को परिभाषित करती है। इसके तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और अब इसी के तहत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि किसान आंदोलन में जो है संसद में घुसपैठ करने वाली नीलम जो है वो शामिल थी। कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रही थी। 42 साल की आंदोलनजीवी की रिहाई के लिए मैदान में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी उतरता हुआ नजर आ रहा है। जो आपको बता दें कि संसद के बाहर कुल 6 लोगों ने हंगामा मचाने की योजना बनाई। 4 को गिरफ्तार किया गया, एक फरार चल रहा है और एक व्यक्ति की पहचान कोशिश की जा रही है। इसमें एक महिला नीलम है जिसकी उम्र 42 साल है। उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो काफी पढ़ी लिखी है, लेकिन अब पूरी तरह से आंदोलनजीवी बन चुकी है। वो तैयारी के नाम पर घर से बाहर हॉस्टल में रहती है और किसान आंदोलन जैसे तमाम मंचों पर सक्रिय रहती है। नीलम की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उसके समर्थन में उतर गया है और नीलम की रिहाई की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद भवन के बाहर हंगामा करने वाली 42 साल की महिला नीलम कौर हरियाणा की रहने वाली है। नीलम के परिवार ने, उसके भाई ने जो है आपको बता दें कि मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि नीलम दिल्ली में है। उसने हमें बताया ही नहीं था कि वो दिल्ली जा रही है। वो पढ़ाई के लिए हिसार में है। वो सोमवार को यहाँ आई थी और कल ही लौटी है। उसने BA, MA, B.Ed, M.Ed, M.Phil की पढ़ाई की है। तो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देके दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका
कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ी लिखी है? वो BA MA B.Ed एस्टेट C.Tet MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो वो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमने वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी है? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैंने बोला क्या बात होगी? बोला कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे। CT ET और नेट भी पास आउट है। नीलम बेरोजगार है और किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल रही। वो 6 महीने से हिसार से बाहर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नीलम किसान आंदोलन से लेकर दूसरे धरने और प्रदर्शन में काफी ज्यादा एक्टिव रही है। चर्चा है कि नीलम प्रगतिशील आजाद युवा संगठन की संस्थापक भी है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि वह किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। अब वही आपको देखेंगे कि इसकी रिहाई को लेकर जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है उन्होंने भी अब चीजें बोलनी शुरू कर दी है। अब संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा के द्वारा बयान भी दिया जा रहा है और चीजें भी कही जा रही है। एक बार नजर डालिए क्या कुछ कहना है उनका। दूर की समस्याओं को उठाने का काम किया, कोई गलत काम नहीं किया। ये इतिहास में नाम दर्ज हो गया बेटी का, तो ये बहुत अच्छा काम किया और हम बेटी के साथ है भाई, बिल्कुल आप लोगों के साथ है। और इसमें जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाने का काम करेंगे पूरा हरियाणा की। आज हमने बेटी नीलम की बाइट सुनी थी, उसने बिल्कुल सही कह रखा कि देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है, देश के अंदर तानाशाही बढ़ रही है। तो इसी का एक प्रोटेस्ट किया है उन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सही काम किया है। देश में तानाशाही भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सरकार झूठ की नींव पे बनी थी। देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज युवाओं की मांग है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाए, इसलिए सड़कों पर आए हैं युवाओं ने। तो ये देश का हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपनी आवाज उठाए। आज उस बेटी नीलम ने कोई गलत काम नहीं किया, हम उसका समर्थन करते हैं। और ऊंचाना धरना की पूरी कमेटी यहाँ पर पहुंची है गांव में उसको हौसला बढ़ाने के लिए। और पूरे गांव के लोग और संयुक्त किसान मोर्चा उन बेटियों के साथ है जिन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है। और इस प्रकार के प्रोटेस्ट करने चाहिए और देश में आवाज बढ़नी चाहिए और सरकारों ने इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको खत्म करने का काम करना चाहिए और तानाशाही को खत्म करवाना चाहिए। ये हमारी मांग है और उस बेटी नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, वरना संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। तो बेटी के साथ है? बिल्कुल, हम किसान और मजदूर बेटी के साथ है। बेटी बिल्कुल पढ़ी लिखी बेटी थी, सभ्य बेटी है। उसने एक अपना प्रोटेस्ट दिखाया है, कोई गलत काम नहीं किया। बेरोजगारी का मुद्दा आज युवाओं के अंदर घर कर चुका है। देश के युवाओं की मांग है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको सरकार कम करने का काम करे। हम बेटी नीलम के साथ है। तो जल्द रिहा नहीं किया तो आंदोलन होगा? बिल्कुल, बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। हम जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे और इस बेटी के पक्ष में फैसला लेने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सुना, संयुक्त हरियाणा किसान मोर्चा साफ तौर पर यहाँ पर कह रही है कि नीलम के लिए जो है प्रोटेस्ट हम करेंगे। वो उसने बेटी ने बहुत नाम ऊंचा किया है, तो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो वहीं अब इनका नाम सामने आने से राकेश टिकैत जो है किनारा करते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने संसद की वो तस्वीर जहां पर पूरी तरीके से धुआं फैला हुआ है, तस्वीर साझा करते हुए लिखा, संसद पर हुआ घटनाक्रम घोर निंदनीय है। मीडिया में संयुक्त किसान मोर्चा का नाम लेकर चलाई गई खबर एकदम निराधार है और SKM या BKU का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आप साफ तौर पर अपने वीडियो में भी देखा कि वो समर्थन कर रही है और प्रोटेस्ट करने की भी बात कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि नीलम के गिरफ्तारी के समय किसी संगठन से जुड़ाव को जो है खारिज उस वक्त वो कर रही थी। भारत सरकार हम जैसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात उनके द्वारा कहा जा रहा था। नीलम की माँ का भी बयान इस पर सामने आया है। नीलम की माँ का क्या कुछ कहना है, एक बार जरा सुनिए। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके कारण लिखाई पढ़ाई। फिर मारा तो कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापार धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी। फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी। हमने कोई बेरा नहीं था। इस हार कब छोटी देंगे?
4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने साथ जाएगी। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वो ने बोली मान अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, दे आप मारे जामा मर जामा। तो ये डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली हो। ना कोई बताया नहीं हमारा, मैं दिल्ली। तो क्या करेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर क्या? हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती। नहीं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जूं। तो जैसा कि आपने सुना, नीलम की मां का कहना है कि वो बेरोजगारी को लेकर चिंतित थी, उसने उससे बात की थी, लेकिन उसने उन्हें दिल्ली के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वकाल नीलम की मां वो उनसे कहती थी कि वो इतनी उच्च योग्य है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मर जाना बेहतर है। इस बीच अंकुर सिंह नाम के एक्स यूजर ने भी नीलम का एक वीडियो साझा किया जो किसान आंदोलन के समय का लगता। वीडियो में नीलम जो है कांग्रेस और जो है इनेलो के लिए समर्थन मांग रही है और बीजेपी का विरोध कर रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आजाद पालवा इस बीच नीलम के घर भी पहुंच गए। नीलम की रिहाई की मांग करते हुए देखे गए। संबंध में किसान संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी बुला रही है। उन्हें कहा कि नीलम को जल्द रिहा नहीं किया गया तो बड़ा कदम उठाया जाएगा और राकेश टिकैत इस पूरे मामले से किनारा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि कौन है इसके पीछे। एक ऐसी मानसिकता जो कि कांग्रेस के साथ, किसानों के साथ और बीजेपी का विरोध कर रही है, और विरोध इस हद तक कि संसद भवन के अंदर सिक्योरिटी ब्रीच करने से पहले भी सोचा नहीं जा रहा है। इसकी प्लानिंग की जा रही है और उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच जैसे गंभीर आरोप को, जो अगर आप कहेंगे कि गंभीर घटना को अंजाम जो है दिया जा रहा है और अब ऊपर के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जांच करेगी। आपको बता दें कि पहले ही एक्शन लेते हुए जो लोग उस वक्त सुरक्षा में तैनात थे, 8 सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और ऐसे में पूरे मामले की जांच की जा रही है और तह तक पहुंचा जाएगा कि आखिर कल का ही दिन क्यों चुना गया इस तरीके से दहशत फैलाने के लिए और इस तरीके से एक कृत्य को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें साझा करके जरूर बताएं। धन्यवाद।